सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महामहिमा में सहज कृपा मूर्ति श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा है, उनकी अहेतु की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। महात्म संसार का होने के कारण, सुख बुद्धि संसार में होने के कारण, सत्यत्वता इन नाशवान भोगों में होने के कारण हम नित्य आनंद में सुख स्वरूप प्रभु को भूल गए हैं। उनकी ओर हमारी वृत्ति नहीं जा रही। जब तक ये महत्व बना रहेगा तब तक प्रभु के चरणों का अनुभव नहीं हो सकता। उनके लिए तड़पन, उनके लिए विकलता नहीं आ सकती। हमारे हृदय से ये महत्व हटे। प्रभु ही कृपा करते हैं, ऐसा संयोग बनाते हैं, अपना सत्संग देते हैं, संतों का संग देते हैं, जिससे हमारे हृदय से जो महत्व है, अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं,
माया से अंतःकरण मलिन हो गया है, ये पवित्र हो सके, प्रभु ही ऐसा सौभाग्य देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। अब हमें चाहिए जो भी अवसर हमें मिला है पूर्ण प्राणपण से इसमें लगा दें, अपने को बिल्कुल बचा कर ना रखें, तो बहुत जल्दी इस संसार का महत्व हट जाएगा हृदय से। श्री मीरा जी से प्रश्न कर रहे हैं भोजराज जी कि मुझे कैसे प्रभु के चरणों की अनुभूति हो, ये महत्व कैसे हटे। उसी प्रसंग में वे बताती हैं कि संसार का महत्व जब तक रहेगा तब तक आप प्रभु की ओर बढ़ नहीं सकते। इसी प्रसंग में श्री जी कई दिनों से चर्चा चला रही हैं। ये जो हम शास्त्रों की चर्चा सुनते हैं, इसका मूल उद्देश्य है, जो महापुरुषों से सुना है, कि हमारे हृदय में होता है मार्ग में चलने पर भी कि संसार में सुख है। ये सच्ची बात है, होता है। बाहर से हम हो सकता है कहें, या जो इस सीमा को पार कर चुके हैं उनकी बात नहीं, नवीन उपासक के हृदय में रहती है, या जो संसार में हैं उनके लिए ये बात नहीं, वह तो लगे ही सुख बुद्धि से हैं वहाँ। लेकिन जो नवीन उपासक चल रहा है मार्ग में, उसके हृदय में आंतरिक एक वृत्ति रहती कि सुख है संसार में, परमार्थ में चल रहा है, लेकिन वृत्ति है। ये वृत्ति जब तक नहीं हटेगी तब तक उसका हृदय भजन करते हुए जलेगा, संसार की ओर खिंचता रहेगा। ये खींचतानी होने के कारण भजन में आनंद नहीं मिलता। नाम रटन करने पर एक हृदय में जलन है, अशांति है, क्लेश है, भजन में सुख नहीं मिलता। उसका कारण है सुख बुद्धि संसार में है। वह जिस वस्तु को देखता है, व्यक्ति को देखता है, तो अंदर से एक भीनी रेखा उठती है तभी तो ये लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुषों को अनुभव हो रहा है कि सब झूठ है। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे, तुम ये सब कुछ जो देख रहे हो ये है ही नहीं, यहाँ कुछ और बना हुआ है, पर हमारी दृष्टि के गोचर नहीं हो रहा। हम वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन में नहीं रह रहे, अर्थात कमी हमारी है। नेत्रों में अंजन गलत है, इसे साफ करना होगा। तो शास्त्रों की चर्चा से हम जान पाते हैं कि देखो, जहां हमारी सुख बुद्धि है, हमारी सुख बुद्धि कितनी होती है कुछ भोगों में। ये चर्चा मीरा जी के प्रसंग से हम सबके लिए है। इसको अलग ना समझें कि मीरा जी का चरित्र छोड़ के कहाँ चल रहे हैं, ऐसा अंदर ना विचार आए तो अच्छी बात है। ये उन्हीं के प्रसंग में चर्चा है। अच्छा, भक्तों की चर्चा, प्रभु की चर्चा हम करते ही इसलिए कि उनके जीवन की बात हमारे हृदय में, हमें कुछ सीखने को मिले, हम जहाँ फंसे हैं उससे निकल सकें। इसीलिए तो, ना कि उसमें दोष बुद्धि करें कि अनेकों बार सुना है, अनेकों बार ये पढ़ा है। इससे आपके हृदय की, फिर से कह रहे हैं, एक वृत्ति लोप हो जाएगी। रस की वृत्ति अलग होती है, सुहाता नहीं, वह अलग है, पर अभेलनात्मक वृत्ति अलग है। अरे क्या सुनना, इससे आप अपने मार्ग में नहीं बढ़ पाओगे। जैसे सुन रहे हैं तो प्रणाम किया, अब रुचता नहीं, वह जैसे श्रवण हो रहा है, कथन हो रहा है, पर आंतरिक हृदय से रुचता नहीं, वह अलग बात है। पर अवहेलना, अरे अनेकों बार सुन लिया, क्या सुनना, तो रस विशेष जाना तिन्ना है। अभी आप अपनी भी उपासना में दृढ़ नहीं है। आप देख लें, आप कहें इसका प्रमाण, आपको कुछ बोलना अच्छा क्यों लग रहा है, आपको कुछ और चिंतन करना अच्छा क्यों लग रहा है, आपको खान पान विश्राम अच्छा क्यों लग रहा है। यदि आपको जान गए हैं ये बात, हम उपासक हृदय को देखें ना, ये सब बात अपने लिए है। यदि हम जान गए हैं, हमने अनेकों बार सुना है, तो अंदर देखें, हम प्रभु सुनाते हैं, इसमें हम आप कहीं नहीं है। जो भी चर्चा जहाँ होती है, हाँ हो सकता है हम जैसा कोई हो तो उसकी बात, लेकिन प्रभु की बात सत्य है ना, प्रभु तो सत्य है ना, बस हमें उन्हें देखना है। तो ये चर्चा सुनाकर प्रभु दिखाते हैं कि तुम्हारे सुख की बुद्धि, जो सुख बुद्धि है, सुख की वृत्ति है, एक शरीर में, कुछ चंद रुपयों में, कुछ भोगों में, या कुछ जितना आपकी मान्यता है
स्त्री, परिवार आदि आदि, जितना आपने मान रखा उतनी है, सीमा है, एक बहुत छोटी सीमा है। हमें यदि थोड़ी सी वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम उसको महान सुख समझ लेते हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, अब तो बहुत कुछ धन आ गया, कुछ जन मिल गए तो अब तो हम बहुत धनी हो गए। पर विचार करो, ये शास्त्र सुनाते हैं कि देखो तुम हो क्या, एक गांव के, शहर के, जिले के, प्रांत के, और कहो देश के या विदेश के कुछ हो गए। यहाँ इस देश की बात नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाशवान है, वहाँ के भोग सब काल ग्रसित है, सत्य नहीं है। जो ये भोग हैं जिन्हें प्राप्त है उनकी दशा क्या है, ये पढ़ो और अपने हृदय में जो सुख बुद्धि उसे हटा दो एक बार। सच्चा सुख प्रभु के चरणों में, इसलिए हम ये शास्त्रों को श्रवण करते हैं। कल श्री महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, यदि 3 कृपा जिसके ऊपर हैं वह इस परमार्थ पथ पर अग्रसर हो सकता है। शास्त्र कृपा, संत सद्गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा, प्रभु की कृपा। ये जिसके ऊपर है वह इस परमार्थ पथ पर अग्रसर हो सकता है। जिसके ऊपर ये कृपा हो गई हैं तीनों, अब उसे एक कृपा की आवश्यकता है, अपनी कृपा अपने ऊपर कर ले। अब बस अपनी कृपा की आवश्यकता है कि हम अपनी कृपा अपने ऊपर कर लें। यदि आप अपनी कृपा नहीं करते तो ये सब होते हुए भी दुर्योधन को भी तो प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। स्पष्ट भगवत कृपा है, बड़े बड़े महाभागवत संग विराजमान है, दोनों हो गई ना। शास्त्रों का श्रवण मैत्रेय जी आदि, वेद व्यास जी बड़े बड़े महाभागवत सुना रहे। अभी कुछ दिन पहले सुना सनत सुजात जी पधारे और कैसा दिव्य ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं, पर कोई असर नहीं। तो तीनों कृपा है ना, अपनी कृपा की आवश्यकता है। अब ये हमें प्राप्त है, शास्त्र की भी कृपा है, गुरुदेव की भी कृपा है, संतों की भी कृपा है, प्रभु की भी पूर्ण कृपा है। इससे बढ़कर प्रभु के पास कुछ नहीं। अब आवश्यकता है अपनी कृपा करने की, यदि इस लाभ को लेना चाहते हैं, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए सुन के अंदर देखें, ये हटे, सच्चा सुख नहीं है, काटना प्रारंभ करो। हृदय में सुख बुद्धि उठेगी, अमुक वस्तु में सुख है, पर उपासक का हृदय वह राजी नहीं होता। तत्काल आता कि सुख होता तो अमुक को मिल नहीं जाता, आज तक तो नहीं मिल पाया, काटता है। राजी नहीं होना, आप राजी हो गए फिर रुक गया मार्ग, आप बस काट दे नहीं। और ये सामर्थ्य आती है नाम से। आप जितना नाम रटन करेंगे तो आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना प्रयास के आप देखना कोई भी वृत्ति उठे आपकी, नाम महाराज बैठे हुए ना हृदय में जलन प्रारंभ कर देंगे। धिक्कार है, अब तक मैं मार्ग में चल रहा हूं, अभी भी हृदय की ऐसी दशा। ये ऐसा ना समझे कि प्रभु के आश्रित होकर फिर इसकी क्या ना, प्रभु के आश्रय से ये बात आ रही है। तो मैं हृदय में जलन हो रही है, कितने समय हो गया भोगते हुए, देखते हुए, आज तक नहीं मिला, अब भी यही दशा। ये प्रभु की कृपा से, आश्रय से आ रही है। जितना नाम रटना बढ़ाते जाएंगे, असहनीय हो जाएगा। और जो वस्तु आपके हृदय में असहनीय हो जाएगी, जो बात आपके हृदय में असहनीय हो जाएगी ना, आप देख लेना बिना प्रयास के छूट जाएगी। आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोई साधन। जहाँ आप किसी बात के लिए असहनीय हो, ये बस हटे, अब बस मैं नहीं सह सकता, तो देखना प्रभु की अहेतु कृपा उस वृत्ति से आपको निकाल लेगी। इसी प्रसंग में चल रहा है ये जो चर्चा एकदम आई है शास्त्रों की, भुवनों की, क्या है ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन। ये तो बहुत विस्तार से है, ये तो एकदम समेट के यहाँ वर्णन है। ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार, फिर उसके बाद जो द्वीप हैं उनमें कौन कौन से द्वीप हैं, क्या क्या है, कौन कौन सा समुद्र, शहद का, घी का, शक और दधी का, मदिरा का, ऐसे 7 समुद्र हैं। 7 द्वीप से आगे 7 समुद्र, हर एक द्वीप के आगे एक समुद्र है। और इन द्वीप के अंदर जितने भी जो वर्ष हैं, भरतवर्ष, किमवर्षी आदि है ना, इन सब के अंदर कितने पर्वत हैं, कितने वृक्ष हैं, ऐसा वर्णन आता है कि एक एक वर्ष के अंदर जो भरतवर्ष है, हरिवर्ष है, आदि आदि, ऐसे जो हर द्वीप के अंदर वर्ष हैं, उनके अंदर इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे पर्वत हैं कि
जैसे जामुन का वृक्ष इतना बड़ा है कि उसकी एक जामुन जब नीचे गिरती है तो उससे नदी प्रवाहित होती है। उसका पान दिव्य देवता जन करते हैं, हम सब स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो सुख तो है ना, पर नाशवान है। उन्हें भी बार बार इस माया के चक्र में गिरना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो हुई न वृत्ति असत है, इसलिए सिर्फ सुनाया जाता है। शास्त्रों की युक्ति है, घुमा के आपको लिया जाएगा। अभी तक रहता है कि अरे अमुक जान लें, अमुक पढ़ लें, ये घुमा के आ गई बात, हार के अरे मेरे बस की बात नहीं, प्रभु संभालो। अभी हृदय की दशा देखें, जैसे आप सुन रहे हैं तो आप सुनने के बाद हाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हाँ प्रियाजू कह रहे हैं, नहीं, जैसे हम वार्ता करते हैं, जिसका संग करते हैं उसका गुण आता है ना। तो इसको सुनकर जो चर्चा है प्रभु की, वो आंतरिक हृदय में मूल बात यही है। इसको सुनने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? हे प्यारी जो बचाओ इस प्रपंच से, निकालो जलत ज्वालम सीते स्वपद मकरंदय समय, तो इस घोर जलते हुए प्रपंच से मुझे निकालो। सब झूठ है। ये बात आ रही है कि ये आ रहा है कि बढ़िया है हमें भी मिले, यही होता है इसका रहस्य आंतरिक। कल सुना कि महाप्रभु चैतन्य देव से सनातन गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं और उनका उत्तर दे रहे हैं। 7 द्वीपों का वर्णन हुआ। फिर कहते हैं जम्बूद्वीप आदि जो हैं ये सब एक से बढ़ के एक है, उनसे दुगनी अवस्था में। सबसे बड़ा पुष्कर द्वीप। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले जो कलयुगी पुरुष हैं पूरे जम्बूद्वीप को ही नहीं देख सकते, आगे की तो बात जाने दो। जितने भी द्वीप का वर्णन है उनकी तो छोड़ो, एक केवल इस जम्बूद्वीप को भी नहीं देख सकते। इसको समझने में समर्थ नहीं है। वे क्षीर सागर का पार नहीं पा सकते, नहीं जा सकते वहां तक। फिर दधी घृत मधु सागर को तो समझ ही क्या सकते हैं, ये क्षीर समुद्र जो है इसी को नहीं समझ सकते। फिर आगे के जो समुद्र है इसको देखने की सामर्थ्य भी नहीं। महाभारत का जब प्रसंग चल रहा था तो उसमें एक वर्णन आया, 5 पांडवजन जब बढ़ते हुए आगे बढ़े बहुत दुर्गम घाटियों में, कुबेर जी की नगरी में पहुंचे, सशरीर ही जा रहे तो आकाशवाणी हुई सावधान हो जाओ, अब यहां से आगे मत बढ़ो, यहां मनुष्यों का प्रवेश नहीं है और पृथ्वी पर ही है। बोले मनुष्य शरीरधारी यहां नहीं जा सकते, आपका अहित हो जाएगा, इसलिए वापस लौट जाओ। तो वहां से फिर बद्रिकाश्रम के लिए वापस आ गए सब पांडवजन। दिव्य है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त है, उनके लिए है बात। और जो कलयुगी शरीर वाले हैं वह फिर कैसे पार पा सकते हैं? एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है। जम्बूद्वीप सबसे छोटा द्वीप है जिसमें ये भारतवर्ष आदि है, ये सबसे छोटा द्वीप है। पृथ्वी पर ये 7 द्वीप हैं, इसलिए पृथ्वी सप्तद्वीपा कही जाती है। इसे भूलोक भी कहते हैं। इसी प्रकार भू से बुवः स्वः मह जन तप ये लोक हैं, और सत्यम ये सप्तलोक ऊपर के, और नीचे के हैं तल अतल वितल सुतल तलातल पाताल और रसातल। ये नीचे के 7 लोक, 6 ऊपर के और एक 7 और नीचे ये 7। इन प्रत्येक लोकों में अनेक छोटे छोटे लोक हैं। स्वर्ग में ही देख लो असंख्य लोक हैं। लोक वो नहीं, देश की बात नहीं है, राज्य की बात नहीं है, लोक है। रात्रि में ये जो असंख्य तारे चमकते हैं ये सब स्वर्ग के पृथक पृथक लोक हैं। एक एक तारा जो इतना सा दिखता है वह लोक है। अब विचार करो क्या प्रभु की सृष्टि है। ये एक ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन हो रहा है बस, अभी विस्तार से भी नहीं, बस इसे दिखाया जा रहा है कि देखो है क्या, हम कहाँ सुख बुद्धि लगाए हुए हैं, किस सुख में हम राजी हैं, देखो। इसी पृथ्वी की इनमें भी जो
पृथ्वी की तरह जो लोक हैं, इनके अंदर भी पृथ्वी की तरह असंख्य जीव हैं। प्रत्येक लोक में चंद्रलोक, भौमलोक, ध्रुवलोक, सूर्यलोक जैसे असंख्य लोक स्वर्ग में हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं रहती, स्वयं प्रकाशित है। ये सब अपने अपने प्रकाशों से प्रकाशित हैं। लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यों लोक इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्य का प्रकाश जुगनू की तरह है। जुगनू पटक बीजना होता है ना, रात्रि में जो टिमटिमाता है अंधेरे में, उसकी तरह सूर्य का तेज। फिर प्रभु का न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, ऐसा प्रभु का धाम है। ये तो जो मरण धर्मा है उन लोगों की बात हो रही है, इतने तेज से युक्त हैं। और फिर प्रभु का नित्य धाम, उसकी क्या महिमा करें। ये सभी लोग स्वर्ग में ही बोले जाते हैं, जितने भी ये लोक हैं स्वर्ग में बोले जाते हैं। स्वर्ग लोक से ऊपर महन लोक, उसमें भी असंख्य जीव हैं। इसी प्रकार जन तप सत्य लोक में असंख्य छोटे छोटे स्वतंत्र लोक हैं। लोक के अंदर भी और लोक हैं। 14 लोकों के स्वामी, क्षमा करें, नीचे के 7 लोकों में स्वर्ग के समान सुख है। जैसे ऊपर के लोकों में सुख है, वैसे ही नीचे के लोकों में भी समान सुख है। नरक के लोक भी वही हैं, और नरक भी लाखों प्रकार के हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, वह तो गणना का है, पर लाखों प्रकार के नरक हैं नीचे की ओर। 14 लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ है। यह 14 लोक वाला ब्रह्मा जी का एक अंड है। और ब्रह्म का अंड होने के कारण ब्रह्मांड कहलाया, इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं रहते। विचार करो, हैं क्या, कहां वृत्ति लगाओगे। इतना विशाल वैभव के स्वामी ब्रह्मा जी, और वह भी सदा नहीं रहते कि सदैव उनके पास ये कुर्सी रहेगी। 100 वर्ष के पश्चात वे बदल जाते हैं। और वे 100 वर्ष भी हमारे नहीं, ब्रह्मा जी के दिव्य 100 वर्ष। सनातन गोस्वामी जी तो अति आश्चर्य से युक्त हो गए कि ब्रह्मा जी की भी आपने ऐसी बात बताई प्रभु। ब्रह्मा जी के वर्ष का परिमाण क्या है? आपने कहा कि हमारे 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी के वर्ष का क्या प्रमाण है? मैं परिमाण जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी एक वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है? ब्रह्मा जी का एक वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है? तुम हिसाब लगाओ। अब महाप्रभु कह रहे हैं, जो किसी भी प्रकार देखा ना जा सके, जिसे किसी भी तरह विभाजित नहीं किया जा सके, ना तो देखा जा सके और ना उसका विभाजन किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है। 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु दिखता है। सूर्य के झरोके से देखो या प्रकाश में देखो तो ऐसे छोटे छोटी फुनकियां सी उड़ती है ना, ऐसे बहुत छोटी छोटी, लाखों करोड़ों असंख्य होती हैं। वह एक त्रिश्रेणु है। और इनसे पूर्व 2 जो कि देखे ही नहीं जा सकते। झरोकों में से सूर्य के प्रकाश के साथ जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं, उनसे वे देख सकते हैं, जो त्रिश्रेणु हैं। वे ही त्रिश्रेणु कहलाते हैं। वह इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव है, गिरता ही नहीं पृथ्वी पर। वह आकाश में ही घूमा करता है, बस आकाश में ही घूमता रहता है हर समय। और सूर्य के प्रकाश के साथ झरोकों में से दिखता है। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े, उस काल को त्रुटि कहते हैं। 3 त्रिश्रेणु को
उल्लंघन करके सूर्य जब आगे बढ़ता है तो उसको एक त्रुटि कहते हैं। ऐसी ऐसी 3 त्रुटि 300 त्रुटियों का एक बोध होता है। 300 त्रुटियों का एक बोध, 3 बोध का एक लब और 3 लब का एक निमेष कहलाता है। ये पलक झपकने के समय को, इससे भी एक आधा होता है, निमिषार्ध, आदि पलक जैसे। 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण के काल को काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु की एक घड़ी होती है, 24 मिनट। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 6 या 7 दिन के घटने और बढ़ने के साथ जो समय होता है, घड़ी का 6 या 7 घड़ी का होने पर मनुष्य का एक प्रहर होता है। 8 प्रहर होते हैं ना, तो 6 या 7 जब ये घट जाती हैं घड़ियां तो एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि, तो अष्ट प्रहर हो गया। 3-3 घंटा उसको विभाजित किया जाता है। इसलिए 8 प्रहर का एक दिन रात्रि मानी गई है। ये यहाँ की वर्णन है अभी बस, जो हमारे आपके हैं। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं। 2 पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन। उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से अयन 2 हैं, ये जाने जाते हैं। इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझना चाहिए, जानी जाती है। जिसे हम वर्ष कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, वह देवताओं का एक दिन है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग। देखते जाएं कि हम कहाँ हैं, कहाँ हमारी वृत्ति है, क्यों सुख बुद्धि संसार में क्यों है, क्यों महत्व बुद्धि प्रभु के चरणों से हटके है। इसी समय हृदय में देखें क्या चल रहा है, रुक के थोड़ा देखें क्या चल रहा है। लग रहा है ना कि अंदर एक क्षण के लिए कहाँ फंसे हैं, व्यर्थ में समय बिता रहे हैं, प्रभु के चरणों को छोड़ के कहाँ अपनी मति को लगाए। इसी समय कैसे हुआ, कोई प्रयास, सत्संग की कृपा से बस सुन रहे हैं, आ रहा है। आप इसी को निरंतर मनन में प्रारंभ कर दीजिए, सब छूटे भजन और बस प्रभु का चिंतन। तो देखो ये बिल्कुल संसार का सत्य तो बुद्धि हट जाएगी हृदय से। ये आवश्यक है। जहाँ सत्य तो बुद्धि हटी, फिर भजन करना नहीं पड़ेगा। प्रभु के मिलने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना पड़ेगा, रह नहीं पाएंगे बिना उनसे मिले। 360 दिनों का एक वर्ष, देव वर्ष, जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से, देवताओं के दिव्य वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग बीतने के पश्चात फौरन ही दूसरा युग नहीं लग जाता। एक बीता तत्काल, जैसे सतयुग पूर्ण हुआ तो त्रेता, ऐसा नहीं है, बीच में उसके अंतराय रहता है। इसलिए उसके आगे और पीछे के समय को संधि, संध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष जो बीच का समय है, त्रेता का 600 वर्ष, द्वापर का 400 वर्ष और कलयुग का 200 वर्ष संधि संध्यांश काल माना गया है। 4 युगों को मिलाकर चौकड़ी होती है, चतुर्युगी, एक
एक युग, दो युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको मिलाकर एक चतुर्युगी हुई। देवताओं के 12,000 वर्षों अर्थात मनुष्य के 43,32,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग ही कलयुग है। अब दुगना दुगना करते जाइए तो 43,32,000 वर्ष के मनुष्यों के इस वर्ष से ये एक चतुर्युगी होती है। ऐसी चौकड़ी दिमाग चौकड़ी खा जाए अगर ध्यान से। ये है बड़ी कृपा है अपने ऊपर प्रभु की, बिल्कुल नहीं फंसाया, सहज में सीधा सीधा मार्ग लेके घसीटते जा रहे हैं। देखो कोई स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं, महाराज जी कृपा करके सार बात निकालते हैं और ऐसे दे देते हैं, पकड़ लो और दौड़ते चले जाओ, कहीं रुकावट नहीं आएगी ना। ये है, ये तो बहुत संक्षिप्त वर्णन है। यदि सृष्टि का वर्णन आप पढ़ने लगो उसी में बस भूल जाओ कि, इसलिए ये महापुरुषों की अधेतु की कृपा होती है जो बिल्कुल सार सार बात। इसे देखो भाई जी महाराज की वाणियाँ, इन बड़े बड़े महापुरुषों की, सब छोड़ो, सहज रूप से आ जाओ बात में। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, तुम्हें प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। इनको दुर्लभ है, इस कोटि के जो महाभागवत महापुरुष हैं इनको दुर्लभ है, वो हमारे लिए सुलभ हो गए। अद्भुत बात। 43,32,000 वर्ष की ये जो चौकड़ी है, जब 71 बार बीत जाती है तो एक मनवंतर होता है। 71 बार, एक मनवंतर के समाप्त होते ही पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ये एक मनवंतर के बाद बदलते हैं। इतनी लंबी इनकी आयु है और इनको भी कहा गया ये मृत्यु के अधीन है, माया के अधीन है, माया से ग्रसित है। क्या सुख है, क्या नित्य है। हरि शरणम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।